अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कोफ्ता कढ़ाई। बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इससे पहले हमने बीफ कोफ्ता कढ़ाई भी बनाई है, फ़िश कोफ्ता कढ़ाई बनाई थी। आप ये भी ट्राई करें, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोफ्ते बनाते वक्त हमारे पास अक्सर एक मसला आता है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। जो हमने फ़िश कोफ्ता कढ़ाई बनाई थी वो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप फ्राई करें, वो आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। इस चिकन कोफ्ते की वीडियो में हम स्टीम के ज़रिए कोफ्ते बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने कीमा लिया है चिकन का। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन ये चिकनाई नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने थोड़ा मोटा कीमा लिया है, आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं। सौ ग्राम हमने प्याज लिया था, इसको हमने ग्राइंडर में या चॉपर में पीस लेना है और इसका पानी कपड़े की मदद से या छन्नी की मदद से निचोड़ देना है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन 3 चम्मच हम शामिल करेंगे। अदरक लहसुन बराबर मिकदार में था, 3 चम्मच। 50 ग्राम हमने सब्ज़ धनिया लिया था, 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें और 50 ग्राम ही पुदीना। इसको हमने मिक्स करके पीस लिया। तो इसमें से हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच। अगर आप सब्ज़ मिर्चें वगैरह कम खाते हैं तो ये कम डालें। पौना चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, आधे चम्मच से थोड़ी कम या 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। यह है हमारे पास ब्रेड क्रम्ब, पिसी हुई डबल रोटी, जो हम स्नैक्स वगैरह के ऊपर लगाते हैं फ्राई के लिए। ये हमने लिया 5 चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अगर आप मसाले ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सख्त है तो फिर हम इसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा सख्त नहीं है, नरम है, तो अंडा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं इसको। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप छोटे बड़े बना सकते हैं, जो भी साइज़ आपको पसंद हो उस साइज़ के आप बना लें। हम ज़रा छोटे ही बनाएंगे। बस कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। आप इस चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टीम में तैयार करेंगे। स्ट्रेनर पर हमने कोफ्ते अपने रख लिए हैं। तो एक बर्तन में पानी हमने उबाला है, तो इसके ऊपर रख देंगे। और एक हमने बड़ा बर्तन लेना है जो इसके ऊपर कवर हो जाए। तो बस 5 से 7 मिनट तक हमने इसको स्टीम देनी है, उसके बाद ये तैयार हो जाए। मिनट हुए हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। कोफ्ते हमारे जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये देखें, कोई टूटने का ख़तरा नहीं है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं। आप इसको इसी तरह से फ्रीज़र में भी रख सकते हैं
तो ये आपके इंशाल्लाह फ्रीज़र में कई महीने तक भी ख़राब नहीं होते। जब भी आपका दिल चाहे तो आप निकाल कर इसको सालन तैयार करें, या आप इसी तरह भी इसको खा सकते हैं। और इसको घी में फ्राई करके बतौर स्नैक्स भी ये बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। आप किसी भी किस्म का मसाला तैयार करके आप इसको उसमें शामिल कर सकते हैं। अब एक बर्तन में हमने करीब 150 ग्राम या 1 कप के करीब घी लेना है। इसमें 100 ग्राम कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। करेंगे कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये देखें हमारे प्याज जो है हल्के हल्के से ब्राउन हुए हैं। अब इसमें 1 पाव 250 ग्राम कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। एक चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि हमारे टमाटर जो है वो तकरीबन 80% तक घुल जाने चाहिए। अब एक प्लेट में आधा चम्मच या हस्बे जायका नमक लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई सूरख मिर्चें, आधा चम्मच पिसा हुआ या कुटा हुआ धनिया और 1/4 चम्मच कसूरी मेथी खुशक। ये देखें टमाटर हमारे काफ़ी हद तक घुल चुके हैं, तो इसका पानी जो है वो टमाटरों का खुशक हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें तकरीबन मज़ीद 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद ये मसाले हम शामिल करेंगे। ज़्यादा आप चटपटा खाना चाहते हैं तो आप ये मसाले बढ़ा भी सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका करीब 50% तक पानी खुशक हो चुका है। अब इसमें हम अपने कोफ्ते शामिल कर देंगे और अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि हमारा मुकम्मल पानी खुशक हो जाए और थोड़े से हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने चाहिए। देखें इसका पानी खुशक हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद कर देते हैं। थोड़ी गार्निश करेंगे, कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, कुछ लंबाई में कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और करीब आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इस तरह छिड़कना है आपने फैलाकर, आधा चम्मच। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। और ये लें जनाब हमारी मज़ेदार चिकन कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।